अरुण जेटली का घर बना अखाड़ा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आए आमने सामने। आम आदमी पार्टी ने जेटली पर कल लगाया था सरकार गिराने की साजिश का आरोप। आज घर के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन अपने नेता की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ताओं ने अरुण जेटली के खिलाफ लगाए नारे, जवाब में दूसरी ओर से बीजेपी ने केजरीवाल को कोसा। अरुण जेटली ने कहा, झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। सपोर्ट के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का किया शुक्रिया। लोग शासन नहीं चला सकते, वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और यही मान के चलिए कि ये उनके झूठ फरेब की राजनीति करना, ये उनका एक राजनीतिक हथकंडा है। 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में नहीं चल सकेगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, साई ने नहीं दी मंजूरी। इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष सत्र चलाना चाहती थी दिल्ली सरकार, जनता को भी बुलाया था। 16 फरवरी को पास होना है दिल्ली का लोकपाल बिल, कल केजरीवाल की कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। दिल्ली जन लोकपाल बिल को लेकर केंद्र से टकराव के मूड में केजरीवाल सरकार सीधे विधानसभा में भेजने का लिया फैसला। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा, दिल्ली सरकार का यह फैसला संविधान के खिलाफ। दिल्ली में जन लोकपाल के अलावा स्वराज बिल लाने की तैयारी, सरकार ने तैयार किया मसौदा। स्वराज एक्ट के तहत दिल्ली के हर वार्ड में होंगी 8 से 10 मोहल्ला सभाएं, हर मोहल्ला सभा में होंगे 2 प्रतिनिधि। मोहल्ला सभाओं को फैसले लेने की आजादी, वोटिंग के जरिए पार्षद को भी हटा सकेंगी सभाएं। लैंड यूज चेस के लिए मोहल्ला सभाओं की लेनी होगी मंजूरी, पहले डीडीए के पास था यह अधिकार। मोहल्ला सभाओं के कहने पर पुलिस को दर्ज करनी होगी एफआईआर, 2 घंटे के भीतर सभा को देनी होगी सूचना। दिल्ली में फल और सब्जी कारोबारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने दिया कमेटी बनाने का आश्वासन। पहली बार केजरीवाल सरकार का शीला दीक्षित पर सीधा हमला, भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की मांग। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में कार्रवाई की मांग, राष्ट्रपति को लोकायुक्त मामले पर केजरीवाल सरकार ने भेजा जवाब। दिल्ली में बिजली कंपनियों पर गिर सकती है गाज, दिल्ली सरकार ने डीईआरसी को लिखी चिट्ठी, जरूरत पड़े तो लाइसेंस रद्द हो। दिल्ली सरकार ने लिखा, अगर कंपनियां 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती तो लाइसेंस रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। युगांडा की 3 लड़कियों ने दिल्ली सरकार से लगाई गुहार, सेक्स रैकेट से बचाने की मांग। खिड़की एक्सटेंशन में रहती हैं तीनों लड़कियां, माफिया पर जबरन पासपोर्ट रखने का आरोप। डीसी साउथ ने धारा 164 के तहत लड़कियों का बयान लिया, सूत्रों के मुताबिक पुलिस में जाने से डर रही थी लड़कियां। खिड़की एक्सटेंशन में लोगों ने की थी सेक्स रैकेट की शिकायत, इसी मसले पर दिल्ली पुलिस और सोमनाथ भारती में हुआ था टकराव। तीनों लड़कियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के नाम दर्ज किया केस, आज पुलिस दर्ज करेगी लड़कियों के बयान। तेलंगाना के मुद्दे पर 40 सदस्यों का दल प्रधानमंत्री से मिला, ड्राफ्ट बिल में सुझावों को अमल में लाने की मांग की। पीएम ने दिलाया भरोसा, हर हाल में इस सत्र में पास होगा तेलंगाना बिल। आंध्रा भवन के बाहर आंध्र प्रदेश के विधायकों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से मांग, संसद को ना भेजें तेलंगाना बिल। महाराष्ट्र में टोल नाकों को नुकसान पहुंचाना, एमएनएस कार्यकर्ताओं को पड़ा महंगा, हर्जाना भरने का दिया गया नोटिस। मुंबई उपनगर के डीएम संजय देशमुख ने किया दावा, पुणे समेत कई जगह पर दर्ज किया गया मामला।
पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन मुनाफ हकीम ने गृह मंत्रालय को लिखा खत। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की गृह मंत्रालय से मांग, सत्यपाल को ना दिया जाए सरकारी फायदा। बीजेपी में शामिल हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने आरोपों को खारिज किया, कहा कभी नहीं किया पद का दुरुपयोग। लोकपाल की पहली बैठक में मतभेद, सूत्रों की खबर। 5वें सदस्य यानी प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति को लेकर सरकार और नेता विपक्ष में मतभेद। सरकार नामी वकील पीपी राव को बनाना चाहती है लोकपाल का 5वां सदस्य। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने जताया विरोध। मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठी समाज सेवी मेधा पाटकर, जेल में एक आरोपी की मौत का विरोध। गरीबी पर गुजरात सरकार की दलील, यूपी, बिहार और ओडिशा के मजदूरों ने बढ़ाई गुजरात की गरीबी। जैसे जो लोग आते हैं वो भी इसमें बढ़ते हैं। जो आबादी भी बढ़ रही है, 6 करोड़ की आबादी हुई, वो भी बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा बोले, सामाजिक सद्भाव के लिए मोदी को सत्ता से दूर रखना जरूरी। केजरीवाल की करप्ट लिस्ट पर बोले बेनी बाबू, चोर सबको चोर ही समझता है। गोंडा की रैली में मुलायम और अखिलेश का विरोध। रैली स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने लहराए बैनर और पोस्टर। रैली में सूबे के सीएम से अपनी समस्या कहना चाहते थे लोग। बेरोजगारी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। गुजरात के सूरत में पहुंची कांग्रेस की विकास खोज यात्रा। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। चुनाव आयोग ने बुलाई राजनीतिक पार्टी की बैठक। चुनाव आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे 6 राष्ट्रीय पार्टी के नेता। 47 राज्य पार्टियों के नेता भी रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग की बैठक में चुनाव की तारीखों को लेकर हो सकती है माथापच्ची। मतदाता सूची और दूसरी तैयारियों पर भी होगी चर्चा। संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई अहम बिल पास कराने की को लेकर चर्चा। कल से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल का आखिरी सेशन। बीजेपी की उम्मीदों को झटका। तमिलनाडु में जयललिता ने सीपीएम से मिलाया हाथ। चुनाव से पहले एआईएडीएमके और सीपीएम के बीच गठबंधन। चेन्नई में प्रकाश कारत और जयललिता की मुलाकात के बाद ऐलान। जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन पर बोले प्रकाश करात, कहा गठबंधन से हमें होगा फायदा। प्रकाश करात ने कहा अभी पीएम उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं, चुनाव की बात तय करेंगे। एडमार्क सीपीएम में तालमेल पर विफरी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान बोले मोदी को रोकना है इसका मकसद, लेकिन नहीं होंगे कामयाब। कोलकाता में मोदी की रैली की जोरदार तैयारियां। 5 फरवरी को लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी की रैली के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। कोलकाता मैदान में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। गुजरात सीएम का मास्क पहनकर सड़कों पर उतरे लोग। 7 फरवरी को झारखंड में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। हजारीबाग से रांची तक 75 किलोमीटर का सफर तय करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। हरियाणा सीएम को थप्पड़ लगाने के मामले में पुलिस वालों पर गिरी गाज। एक एसएचओ और एक एएसआई सस्पेंड। निधो की मौत के मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा हो चुकी है 6 आरोपियों की पहचान, 2 नाबालिग। निधो की मौत की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी। 30 जनवरी को हुई थी अरुणाचल के छात्र की मौत। अरुणाचल के छात्र नीधो के लिए गृह मंत्री से इंसाफ की मांग। सुशील कुमार शिंदे से मिला पूर्वोत्तर के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल। अरुणाचल के छात्र नीधो की मौत के विरोध में जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी। प्रदर्शन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों के बीच जाकर बैठे।
जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर राहुल ने सुनी उनकी बात, मीरों को न्याय दिलाने का दिया यकीन। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा, आम्रपाली एक्सप्रेस पर गिरा फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज गिरने से पहले खाली इंजन से टकराई थी आम्रपाली एक्सप्रेस। यार्ड में ले जाया जा रहा था इंजन से टक्कर के बाद पटरी से उतरी आम्रपाली एक्सप्रेस की 3 बोगियां, डब्बे की टक्कर से गिरा फुटओवर ब्रिज। अमृतसर से कटिहार जा रही थी आम्रपाली एक्सप्रेस। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही पर असर, ट्रेन ठीक करने में जुटा रेलवे प्रशासन। नवी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, वाशी कोर्ट का फरमान। पुलिस वालों के खिलाफ 79 साल की मोहिनी कामवानी को अनशन से उठाकर गिरफ्तार करने का मामला, 3 लाख का हर्जाना देने का भी आदेश। मुजफ्फरनगर की नई मंडी क्षेत्र में सड़क पर इंसाफ चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों की पुलिस के सामने भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की। झारखंड के चांदू में छात्र की मौत पर बवाल, टीचर की पिटाई से मौत का आरोप। क्लास 1 में पढ़ता था मासूम आरोपी शिक्षक निलंबित, जांच के लिए बनी कमेटी।